जो है वो अभी तक अकेला था, लेकिन वो खुदा को क्या कर सकता था, समझ सकता था। फिर खुदा ने हवा को कैसे बनाया, किसी को पता है? शाबाश। और बॉयज में से किसी को पता है आदम को हवा को कैसे बनाया? आदम को कैसे बनाया था, किस चीज से? मट्टी से बनाया था। और हवा को आदम की एक रिब लेकर उससे बनाया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कैसे। तो खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, गहरी नींद, ठीक है, और वो सो गया। उसे किसी बात का कोई अंदाजा नहीं था। खुदा ने उसकी पसलियों में से एक निकालकर और उस पसली से उसने औरत को बनाया। किसको बनाया? औरत को बनाया। और फिर आदम नींद से बेदार हुआ, फरिश्ते औरत को आदम के पास लाए और आदम खुश हुआ कि परेशान? खुश हुआ, क्योंकि उसको क्या मिल गया था? एक मददगार, एक हेल्पर। खुदा ने बनाया ही इसलिए था हवा को ताकि एक मददगार हो, क्योंकि खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसके बाद आदम जानता था कि ये एक औरत उसके लिए मददगार हो सकती है। उन दोनों को बाद में काम करना था ताकि खुराक मुहैया हो। बेशक आदम और हवा को खुदा के बारे में जानना और उसके ताबिया फरमान रहना था। अब खुदा ने उनको कहा था कि सब चीजें किसकी हैं? तुम्हारी हैं, ठीक है, और तुम इन सब चीजों की क्या हो? मालिक हो। मगर कुछ चीजों पे खुदा ने मना नहीं किया था, वो हम अभी देखेंगे कि वो कौन सी चीजें, ठीक है। सो आदम ने अपने मददगार को नारी कहा। क्या कहा? नारी, जिसके मतलब है नर में से निकाली हुई, यानी कि आदम में से निकाली हुई नारी। ठीक है, नर का मतलब होता है मेल और नारी का मतलब होता है फीमेल। ठीक है, सो क्योंकि ये नर से निकाली गई है, अब वो अकेला नहीं था, क्योंकि उसके पास बातचीत करने के लिए एक औरत थी और जो काम खुदा ने उसे करने को कहा था उसमें वो उसकी मददगार हो। और बाद में आदम ने उसे हवा कहा। ठीक है, आदम ने बाद में उसको क्या कहा? हवा कहा। उसके बाद एक आगे चले तो एक दरख्त था बाग में, पहचान वाला दरख्त। खुदा ने क्या कहा था? तुम हर चीज का फल खा सकते हो, हर चीज का फल खा सकते हो, लेकिन किसका फल नहीं खाना? इस दरख्त का फल नहीं खाना। खुदा ने मना किया था। जैसे हमें कुछ चीजों के लिए मना किया जाता है ना घर में, कि तुम ये खाने से मना किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एक दिन हवा जो है वो टहलते टहलते चलते चलते उस नॉलेज के ट्री के पास से गुजर रही थी, तो उसको एक आवाज आई। जब उसको आवाज आई तो उसको लगा कि ये आवाज ना तो आदम की है ना ये आवाज खुदा की है, ये किसकी आवाज है? उसने उस आवाज को फॉलो किया। कभी कभी हमें कोई ऐसी आवाज होती है, हम देखते हैं कि किसने ये आवाज दी है मुझे, ठीक है, तो हम उस आवाज को फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कि वो किसकी आवाज है। तो इसी तरह हवा ने भी उस आवाज को देखा, जानने की कोशिश की कि किसकी आवाज है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? बाग के अंदर में बहुत से दरख्त थे जिनमें लजीज फल मौजूद थे। आदम और हवा हर दरख्त का फल खाने की इजाजत थी, सिवाय एक के, ये नेको बद की पहचान का दरख्त था। एक और दरख्त इस बाग में मौजूद था जिसका हयात का दरख्त था। खुदा ने आदम और हवा को हुक्म दिया कि तुम बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, हर फल खा सकते हो, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, फल कभी ना खाना। जिस रोज तुमने उसमें से खाया तुम मरे, तुम मरे। तो खुदा ने उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए हैं कि अगर तुम
खाओगे तो क्या होगा, ठीक है। इसी तरह जब हमारी मामा हवा को हुक्म दिया कि तुम बाकी है, ये देखना चाहता था कि वो इससे कितना प्यार करते हैं। खुदा देखना चाहता था आदम और हवा खुदा से कितना प्यार करते हैं और वो खुदा की बात को मानते हैं या नहीं मानते। तो आदम और हवा ने खुदा की हुक्म को सुना और समझा भी। उनसे कहा गया था कि इस दरख्त को ना छुएं वरना वो मर जाएंगे, और वो मरना नहीं चाहते थे, इसलिए उस दरख्त के साथ कभी नहीं गए। फिर क्या हुआ कि बाग के तमाम जानवरों में से एक सांप था जो बोल सकता था। एक्चुअली वो सांप कौन था, शैतान था। सांप के भेष में शैतान, ठीक है। वो खुदा के बनाए कुल दस्ती जानवरों में सबसे चालाक था। एक और सांप ने हवा से बात की और उससे झूठ बोला। सांप ने हवा से कहा, क्या खुदा ने हुक्म दिया है कि बाग के तमाम दरख्तों के फल ना खाना? हवा ने कहा, खुदा ने हमें ये हुक्म दिया है कि बाग के हर दरख्त को फल खा सकते हो, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके बाबत उससे कहा कि ना तो उसे खाना ना छूना वरना तो मर जाओगे, ठीक है। सो फिर सांप ने क्या कहा, खुदा ने, सांप ने उसके साथ झूठ बोला, सच नहीं बोला, झूठ बोला। सांप ने कहा कि है अच्छा ऐसी बात नहीं है, वो तो तुम्हें खाने से क्या होगा। सांप ने झूठ बोला, उसने कहा हर चीज का मरो। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, आदम खुदा ने आदम को कैसे बनाया, कैसे बनाया, मट्टी से, और उसे कहाँ रखा, और उसे क्या करने को कहा, कि तमाम जानवरों और तमाम पौधों का ख्याल। क्वेश्चन नंबर 2, खुदा ने जिसका फल खाने से खुदा ने मना किया। जी, अगला क्वेश्चन है, तो कौन सा दरख्त था जिसका फल खाने से खुदा ने मना किया था? हाँ? और आदम और हवा की नाफरमानी के बाद खुदा ने उनको क्या सजा सुनाई? पूरी सजा। आपने जो भी है उसको आपको याद है ना, क्या क्या कहा था? सांप को कहा था कि तुम चलोगे और हाथ चाटोगे, और हवा को क्या कहा था? तुम अपने शौहर की गुलाम करोगी, और जब तुम्हारा बेबी होगा तो दर्द से होगा। और आदम को क्या कहा था? मेहनत कर मुशक्कत करेगा, तू बूढ़ा होगा और तू खाद में, और ये हवा के लिए दिया वाले मरना है, उससे भी बुरे होना है।